आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल, जिसमें दिखाने वाले हैं हम अपना खास कार्यक्रम शख्सियत और एक ऐसे शख्स को जिनका रामपुर से गहरा नाता रहा है। मैं हूं आपका साथी मुजस्सिम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहरेदार यूट्यूब मंच के खास कार्यक्रम शख्सियत में। फिलहाल हम उन शख्सियतों का जिक्र करते नजर आएंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया और इतिहास गवाह है कि उन्होंने रामपुर को बनाने और संवारने में अपना काफ़ी कुछ योगदान दिया है। हम शख्सियत के ज़रिए से उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और उनको इस कार्यक्रम में लेके आएंगे, शामिल करेंगे, ताकि लोग भी उनके बारे में जानें कि उन्होंने क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में और अपनी उन कारगुजारी में किया, जो आज भी रामपुर वाले उनको याद करते नज़र आते हैं। देखते रहिए आप मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी रामपुर आए थे और उनका रामपुर से क्या खास रिश्ता है, इसी पर रोशनी डालने की कोशिश पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल ने की है। तस्वीर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की है, जहां पर 10 नवाबों ने 1774 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक शासन किया है। यही कारण है कि यहाँ पर नवाबी दौर के कुछ किस्से कहानियां तो मशहूर हैं ही, वहीं यहाँ पर अद्भुत इमारतें और दरवाजे भी अपनी वास्तुकला से लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। रामपुर की एक ऐसी इमारत जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे किला, हामिद मंजिल या रज़ा लाइब्रेरी भवन के रूप में जाना और पहचाना जाता है। रज़ा लाइब्रेरी के इस भव्य भवन को रामपुर रियासत के नवे नवाब हामिद अली खान ने बनवाया था। इस भव्य भवन को बनने में 3 साल का समय लगा था, यानी ये पूरा किला वर्ष 1899 से बनना शुरू हुआ और जिसका निर्माण कार्य 1905 में पूरा हुआ। इसी बीच नवाब हामिद अली खान के द्वारा बनाई गई इस इमारत को हामिद मंजिल कहा जाता है। इस भव्य भवन को बनने में पूरे 3 साल लगे थे, यानी वर्ष 1902 से 1905 तक ये इमारत बनकर तैयार हुई। अब बात कर लेते हैं इस भव्य भवन की उन 8 मीनारों की, जो धार्मिक सौहार्द के लिहाज से भी काफी अद्भुत नजर आती है। दरअसल इसकी प्रत्येक मीनार में अलग अलग हिस्से पर नजर डालती जाए तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मंदिर की आकृति नजर आएगी, फिर उसके बाद सिखों के धार्मिक स्थल गुरुद्वारा, इसी प्रकार से अगली आकृति चर्च की है, तो वहीं अंत में मस्जिद की आकृति भी यहाँ पर मौजूद है। हामिद मंजिल की इन मीनारों को देखने के बाद हमने भी कुछ सोचना शुरू किया कि मंदिर की आकृति समझ में आती है कि उस समय से अब तक हिंदू धर्म के मानने वालों की तादाद काफ़ी है, तो इस लिहाज से यह आकृति ठीक है और इन मीनारों में होनी भी चाहिए। वहीं चर्च की बात की जाए तो उस समय के दौर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इस लिहाज से चर्च की आकृति भी होना स्वाभाविक है। इसी क्रम में मस्जिद की आकृति का मतलब तो हर लिहाज से साफ नज़र आता है, मगर गुरुद्वारे की आकृति ज़रूर प्रत्यक्ष रूप से हैरान करने वाली थी, क्योंकि उस समय रामपुर में जिस धर्म के मानने वालों की संख्या बस चंद ही थी, फिर भी हमने तय किया कि इस आकृति को लेकर इतिहास को खंगालना ज़रूरी है। तो फिर इतिहास के उन पन्नों पर हमारी नज़र ठहर जा गई जब हमने रामपुर की नानकपुरी टांडा के पवित्र गुरुद्वारे में लगी तख्त पट्टी में मौजूद 1554 ईस्वी को देखा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस तरह से सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी अपने दोनों प्रिय शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ यहाँ पर ठहरे थे और उस दौर के वाक़ियों को भी इस तख्त पट्टी में लिखा देखा, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हुई और फिर अंदाज़ा आईने की तरह साफ हो गया कि मीनार में गुरुद्वारे की आकृति को नवाब हामिद अली खान ने
इस कारण से ही स्थान दिया था कि गुरु नानक देव जी रामपुर पधारे थे। ये रामपुर के लिए भी गर्व की बात है कि इतनी महान शख्सियत जिन्हें गुरु नानक देव जी के रूप में पहचाना जाता है, उन्होंने भी यहाँ की सरजमी पर अपने पवित्र कदम रखे थे। आज गुरु नानक देव जी की याद में नानकपुरी टांडा में एक भव्य गुरुद्वारा मौजूद है, जो प्रत्येक रामपुर वासी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, हम सभी के लिए गौरव की बात है। और हमें फख्र है कि हम रामपुर वासी हैं, जहां पर आज भी धार्मिक सौहार्द की वो मिसाल देखने को मिलती है, जिसकी कहानी नवाब रामपुर के उस किले में मौजूद है, जिसकी 8 मीनारों में आज भी उस धार्मिक सौहार्द की निशानियां मौजूद हैं। वहीं रामपुर वासी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। धार्मिक सौहार्द के रूप में रामपुर एक अलग पहचान रखता है, जिसके बाद अब मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, जो हर शुक्रवार को हमारे YouTube मंच पहरेदार आंखें पर प्रसारित होता है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा जो भी शख्सियतें हैं उनको हम दिखाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम में, और आप लोगों के सामने रखते रहेंगे कि उन्होंने अपनी हयाती ज़िंदगी में उन शख्सियतों ने क्या कुछ किया। फिलहाल चलते हैं नई शख्सियत की ओर, नई खबर की ओर। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद,